हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी तड़का बाई नम्रता में। और आज की स्पेशल रेसिपी है मटन कीमा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची को कट कर लिया है और साथ ही में कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और कुटी हुई काली मिर्च। तो इसे बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हमने खड़े गरम मसालों को डाल करके 1 मिनट तक भून लिया है। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आ गई है तो हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। कटे हुए प्याज को जल्दी से भूनने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और इसे फ्राई करने में जो टाइम लगता है वो आपका थोड़ा सा बच जाएगा। और यहाँ पे हम प्याज को ढक ढक करके भूनेंगे। अगर आप चाहें तो आप 1 से 2 सीटी भी लगा सकते हैं। बीच बीच में हमें प्याज को कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि प्याज जले नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज सॉफ्ट होने लगी है, ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। और अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। कीमा में बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही अलग आता है। और अब हम तैयार कर लेते हैं मसाला। मसाले के लिए मैंने लिया है एवरेस्ट का मीट मसाला, साथ ही में मैंने लिया है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये। और साथ में यूज़ कर रही हूँ हल्दी, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी मसालों को अच्छे से सोक करने के लिए और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम चल के देख लेते हैं कि प्याज का क्या हाल है। तो प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसमें तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट हो गया है, बट कोई नहीं, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मसाले अच्छे से मिल गए हैं और इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मटन कीमा। और कीमा ऐड करने के बाद इसे हम 10 मिनट तक के लिए, घड़ी देख के 10 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहना है। जितना ही हम इसे भूनेंगे उतना ही बढ़िया फ्लेवर इसके अंदर मिलेगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको हमें बीच बीच में चलाते हुए भूनते रहना है। फ्लेम का आपको ध्यान रखना है, मीडियम फ्लेम ही रख के भूनना है, बहुत हाई नहीं करना है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। याद रहे कि हम प्याज को गलाते समय भी नमक का यूज़ किए थे, तो आप उसी अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो ये मेरे हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी है और मुझे उन्हीं के हाथ से पसंद आती है मटन कीमा। तो ये स्पेशली ये वही बना रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बातों बातों में कीमा भी फ्राई हो गया है। इसे भूनते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं। और इसमें ऐड करने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है और साथ में 1 कप हरी मटर, फ्रेश मटर। और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनते रहेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो गाइस इसे भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भूनने का काम था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे मसाला पूरा तैयार हो गया भून करके। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल किया है। इन्हें हमें अच्छे से मिला देना है। और कलर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। थोड़ा सा लाइट का इफ़ेक्ट है, इस वजह से मैं पलटे में उठा के दिखा रही हूँ। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 हरी मिर्ची और साथ में 1 पोटली साबुत लहसुन। लहसुन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, टेस्ट में अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हम सीटी लगा देंगे, 2 से 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगाना है। और
प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त कीमा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अमेजिंग है ना, यम्मी, बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट्स ना बहुत मैटर करते मेरे लिए। जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत मोटिवेट होती हूँ कि मैं कुछ और अच्छा बनाऊँ और आपके साथ उसे शेयर ज़रूर करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बढ़ जाता है। मिलाना है कीमा तैयार। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। और इसे आप रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, क्रिस्पी। अगर रोटी खा रहे हैं ना तो उसे थोड़ी कुरकुरी कर लीजिए और उसमें लगाइए देसी घी और गर्मा गर्म कीमा के साथ खाइए। देखिए कितना मज़ा आता है। तो ये डिलीशियस रेसिपी तो तैयार हो गई है। मैं चल रही हूँ इसे एंजॉय करने। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। And thank you so much guys for watching my videos. Thank you. Bye bye.